ओके, लेट अस स्टार्ट। ऑलरेडी 10 मिनट, कोई बात नहीं, आने दो, तब तक हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी इस चक्कर में 10 मिनट वेस्ट हो गया। 8th क्वेश्चन वी हैव टू स्टार्ट, राइट? Sucheta and Gayatri are partners sharing profits and losses in the ratio of 3 is। अच्छा, इसका हो गया है क्या? चलो चलो करो फिर, 10 मिनट बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका वेट बात कर रहा था। हाँ तो नील लिख दो, रिटर्न्स नहीं है बोल रही है, नील लिख दो, फॉर्मेट तो वही रहेगा। बस यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे तुमको वो कंफ्यूज कर रहा है। आज राजवी नहीं आई, ये आई वो गई। एक पॉइंट है, वो तुम्हारा पूरा सम रॉन्ग कर सकता है। लास्ट एडजस्टमेंट, नहीं नहीं, लास्ट वाला देखना। अच्छा ठीक है, मैंने दिया है। हाँ, बिल्स में से माइनस होना है, डेटर में ऐड होना है, लेकिन डेटर में ये पहले ऐड होगा, फिर आरडीडी और फिर न्यू बैड डेट्स एंड आरडीडी का एडजस्टमेंट होगा। अगर तुमने पहले कर दिया ना, तो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था आरडीडी लास्ट में करते हैं, प्लस करें। वो तू किधर भी कर, लेकिन जो तू न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी बनाएगी ना, वो बाद में करना है, वो एडजस्टमेंट पहले होना है। वर्क्स मैनेजर मतलब फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री का खर्चा किधर आता है? ट्रेडिंग में आता है, और डेबिट साइड पे लिख दे। हाँ, वर्क्स मतलब वो फैक्ट्री, बताया था मैंने। ध्यान देगा तो समझेगा ना। वैभव कितना हो गया तेरा? वर्क्स मैनेजर सैलरी डाला नहीं, फिर भी आ गया तेरा। भाई तो लास्ट लेक्चर नहीं आया था? तेरा नाम भूल गया यार, मंथन। क्या बात है। तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता। अच्छा, 10 10:30 बजे उठा? माय गॉड। वंशी डन। हाँ, लॉस है, पी एंड एल डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक डाला ही नहीं रहेगा भाई ने। क्या बेटा? माइनस कर, उधर लिख लेस डिसऑनर्ड बिल, ठीक है, और उधर ऐड कर दे डेटर में, ऐड डिसऑनर्ड बिल।
हाँ बेटा। हाँ भाई इधर मत लिख, इधर कैपिटल वगैरह आएगा ना ऊपर, 10 लाइन छोड़ के नीचे लिखना होता है, कुछ भी लिखना है तो। ठीक है, इधर 10 लाइन छोड़ के लिख, नीचे कैपिटल और ऐड लेस सब होना है ना कैपिटल का ऊपर। 4 लाइन मैंने बोला था छोड़ने का। इनर कॉलम बेटा, उस पर एडजस्टमेंट है ना, नहीं पेबल पे है, नहीं पेबल तो ऐसे ही आएगा, रिसीवेबल पे है वो। बिल रिसीवेबल वो एसेट में आएगा ना, लेकिन उस पर एडजस्टमेंट है। हाँ हाँ, क्योंकि ऊपर फिक्स्ड एसेट्स आती हैं जिन पे डेप्री टू नहीं आता बैलेंस शीट में, 2 बाय कभी नहीं आता है। ये भी कट कर, अंदर लिख इनर कॉलम में, इनर कॉलम भाई। तू पहले देख मैं कैसे करता हूं, देखो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी। कॉपीराइट एसेट होता है पता है? कॉपीराइट क्या, तेरे पास मान ले तूने कुछ इन्वेंशन किया और तेरे पास उसका कॉपीराइट है। हाँ नील लिखने का, हाँ वो भी नील, कुछ भी नहीं आएगा उनका, दोनों का अमाउंट ऐड होके बाहर आ जाएगा। अब मान ले तेरे पास कोई किसी चीज का राइट है, तो कोई और वो यूज नहीं कर सकता ना, तेरे को पैसा देना पड़ेगा उसको वो यूज करने के लिए, तो तेरी एसेट हो गई ना, देखो कमा के दे रही है। नहीं नहीं, परसेंटेज लिखा है क्या? नहीं ना, अगर परसेंटेज लिखा होता फिर कैलकुलेट करते थे, जैसे 9%, 10% लाइक दिस। हाँ पार्टनर है, हो सकता है उसने नहीं लिया हो इंटरेस्ट। देखो जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख कर। तेरी जेब से थोड़ा जा रहा है। क्या हुआ होशिल? इसने पहले वो एडजस्टमेंट नहीं की रहेगी, तो अभी रॉन्ग आ रहा है। हाँ फिर आरडीडी बनना है। क्या? हाँ किया। 1485 आ रहा है क्या तुम लोग का? किया ना, देख इसने किया हुआ है। फिर 2000 माइनस होगा। बहुत फर्क पड़ता है, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नहीं पहले क्या करना है, पहले पहले वो जो ऐड करना था ना डिसऑनर वाला वैल्यू, वो करना है। यहाँ आ रहा है, हर जगह नहीं आएगा। हाँ समझा? मेथड क्या है, सब एडजस्टमेंट पहले होने के बाद एंड में आरडीडी बनता है। करूं चालू? अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं,
सबसे पहले, ठीक है तुम करते जाओ ना अपना, मैं तो अभी शुरू से ही करूंगा, वो तो तुम्हारा हो ही चुका है ना, जिनको डाउट है उनका हो जाएगा ना। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या दिया है, परचेज और सेल्स। परचेज कितना है 65,000, सेल है 185,500। तो हम क्या करेंगे, पहले परचेज में लिखेंगे कितना था परचेज, ठीक है, और सेल्स कितना था, ठीक है लिख दिया। एक मिनट में बुक लेके रखता हूँ, नहीं तो बार बार तुम लोग से ही पूछना पड़ेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट आ जाता है वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मतलब फैक्ट्री, तो इधर लिखेंगे टू वर्क्स मैनेजर्स, नहीं क्योंकि सैलरी जो है वो पी एंड एल में आता है, यहाँ क्यों लिखा है वो बताना जरूरी है। दैट इज 2,300 कैपिटल। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था या तो फिर अकाउंट बनाओ या फिर कैपिटल का सब एडजस्टमेंट यहां ही करो। तो अगर यहां करना है तो पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, फिर दोनों का नाम लिखेंगे, पहले सुचिता और इसका कैपिटल था 75,000। फिर 4 लाइन छोड़ दो और फिर लिखो गायत्री, और गायत्री का कैपिटल था 40,000, ठीक है। तो इसका भी 4 लाइन छोड़ना है। अब जो भी लिखोगे ना यहां से लिखना चालू करना है, क्योंकि कुछ भी ऐड लेस करने के लिए 4 लाइन छोड़ना ही है, ठीक है। यहाँ पे शायद कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में आ सकता है, तो फॉर्मेट अपना फिक्स रहना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का जगह बनाया हुआ है हमने, ये देखो। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक इज 18,700। फिर आता है डेटर, डेटर के आगे 3 एडजस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले डेटर ही लेते हैं। 10 लाइन छोड़ने के बाद यहां लिखेंगे डेटर्स, और डेटर की वैल्यू थी 47,500। अब देखो डेटर से रिलेटेड नीचे 3 एडजस्टमेंट दिख रहा है। पहला उसने बोला राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स। लेकिन इसी के साथ एक और एडजस्टमेंट है, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ₹4,000। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले यहां पे लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल, हाँ और बिल्स रिसीवेबल थे 22,000 के, उसमें से लेस करेंगे, लेस डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल। तो
तो यहाँ से माइनस कर दिया 2000 रुपया और बाहर आ गया 20,000 रुपया, और जो यहाँ से लेस किया यहाँ ऐड होगा, ऐड 4000 है क्या? ओके हाँ, तो 4000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 18,000। ठीक है, 18,000 इसका आ गया, वही 4000 अब ऐड कर देंगे, बी आर डिसऑनर्ड, $4,000। जैसे ही हमने 4,000 ऐड किया तो देखो वैल्यू कितना आ रहा है, 51,500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या माइनस होगा, न्यू बैड डेट्स लिखेंगे, लेस न्यू बैड डेट्स, और नए बैड डेट्स कितने के हैं, 2000 के। तो 2000 माइनस करने के बाद देखो वैल्यू कितना आ रहा है, 49। अब इसमें से लेस करेंगे न्यू आरडीडी, थ्री परसेंट ही था। अब 49,500 का 3% निकालो, 1485। अब 1485 जब हम माइनस करेंगे तो देखो बाहर वैल्यू कितना, 48,015 रुपीज, इतना आ रहा है सबका, देखो। ठीक है, अब इसका सेकेंड इफेक्ट आना है P&L में, ओनो। अभी इधर लिखेंगे, एक लाइन ऊपर छोड़ दो दोनों तरफ, और इधर लिखेंगे टू ओ एन एन माइनस ओ, ओल्ड न्यू न्यू, ओल्ड पहले आ गया, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी। अब देखो ओल्ड बैड डेट्स नील नहीं है ना, और न्यू बैड डेट्स है 2000 का, ये 3485 और नील, तो बाहर भी वही आ जाएगा 3485, एसेट वाला ये ले। बिल रिसीवेबल है भाई, आगे चलें, हो गया भाई तेरा वैभव। आगे देखो, डेटर के बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है, 35,000 का, तो इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हो गए, 35,000। उसके बाद देखो वेजेस एंड सैलरीज, तो फर्स्ट सेंटेंस पकड़ना होता है, फर्स्ट क्या है, वेजेस, तो ट्रेडिंग डेबिट में ले आओ और इधर लिखो टू, और इसका वैल्यू कितना था, 4,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल हो चुका है, बिल्स पेएबल वो भी लायबिलिटी में आ जाएगा, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना है, 27,300।
डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट क्रेडिट में है, क्रेडिट में है तो मतलब वो इनकम साइड पे आएगा, इधर लिखेंगे बाय डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है 400 का। मोटिव पावर, अब मोटिव पावर पे एडजस्टमेंट है, पहले लिखेंगे टू मोटिव पावर, और मोटिव पावर कितना है 1350। अब देखो उस पे उसने एक एडजस्टमेंट भी बोला है, बोलता है मोटिव पावर इंक्लूड्स 500, शांति, मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 रुपीज पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। अब देखो डिपॉजिट फॉर पावर मीटर मतलब वो तो एक्सपेंस नहीं हुआ, वो तो एसेट हो गई, आपने एडवांस पैसा दिया है किसी को, तो वो एक्सपेंस में तो लिख नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा वहां से। तो पहले यहां लिखेंगे लेस डिपॉजिट फॉर पावर मीटर। तो जो पावर मीटर के लिए एडवांस दिया वो यहां से कर दिया माइनस, तो कितना आ रहा है बेटा, और ये 500 रुपया जो है ये बैलेंस शीट में एज ए एसेट दिखा देंगे हम, इधर लिखेंगे डिपॉजिट, क्योंकि जब कल को हम छोड़ देंगे मीटर तो पैसा मिल जाएगा ना वापस अपने को, फॉर पावर मीटर 500। तो ये हो गया डिपॉजिट फॉर पावर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो उसके बाद आ जाता है कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी विल बी इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और कस्टम्स ड्यूटी इज 1500। उसके बाद देखो इंटरेस्ट है लेकिन क्रेडिट में है, तो मतलब ये भी इनकम में आएगा बाय इंटरेस्ट, ₹1300। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अनप्रोडक्टिव वेजेस, है तो वेजेस लेकिन अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव मतलब जिसके बदले में कोई काम तो हुआ नहीं, फुकट में पैसा गया, मतलब ये लॉस है, तो इसको P&L में लिख देंगे टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 3000। उसके बाद आता है ऑडिट फीस, वो भी P&L में, कितना बेटा 2500। रेंट, रेंट भी यहीं आ जाएगा, कितना है रेंट, रेंट के बाद कन्वेंस वो भी यहीं आएगा, कितना था बेटा 2000। अच्छा गुडविल, गुडविल एसेट होती है बेटा, तो फिक्स एसेट है, सबसे ऊपर लिख दो गुडविल। हाँ 25,000, ओके। गुडविल के बाद कॉपीराइट, वो भी यही आएगा। फिर आता है बिल्डिंग, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग की वैल्यू है 88,000,
और डेप्री था 5%, लेस डेप्री 4400, तो ये आ गया 83,600। अब ये 4400 इधर भी लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू डेप्री ऑन बिल्डिंग, $4,400। अच्छा, उसके बाद आता है पार्टनर का लोन, लायबिलिटी है, तो लिखेंगे सुचेतास लोन। सुचेतास लोन कितना है? 6150, इन्वेस्टमेंट एसेट में आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000। हाँ बेटा, और है कैश एट बैंक, दैट इज ऑल्सो, तो इधर लिखते कैश एट बैंक 26,000। अब देखो एडजस्टमेंट सब कर दिया, सॉरी पोस्टिंग सब कर दिया है, एडजस्टमेंट चेक करना है, कुछ बचा है तो पहली वाली बची है क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो हाँ वो भी आएंगे उस पर, पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, यहाँ पे लिखते क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और वैल्यू कितनी आ गई क्लोजिंग स्टॉक का? 19,700। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आना है? बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, $19,700, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो दो जगह पे आएगा, एक तो गुड्स फुकट में गया है, गुड्स फुकट में गया तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, हाँ, तो इधर हमने लिखा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। और क्योंकि फ्री सैंपल्स इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए भेज दिया है, तो यहां पे लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया है सर? गुड्स दिया है, कितने का? 3,000 का, तो एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में लिख दो गुड्स और 3,000 रुपया। अब देखो और कुछ बचा है क्या? नहीं, तो हमने पूरा सम कर लिया है कंप्लीट। अब क्या करना है? सबसे पहले लिखेंगे जीपी कितना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे नील था, तो बाहर ले लो 65,000, यहाँ भी नील, बाहर ले लो 1,85,500। अब दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं, क्रेडिट टोटल कितना आ रहा है देखो, 2,08,000, कितना? 8,200, 2,08,200। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,00,000, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी करेंगे,
भाई टोटल कितना आ रहा है? नहीं, 1,17,550। अब देखो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 27,365। ठीक है, अब लिखेंगे इधर 2। अब देखो दोनों में बांटना पड़ेगा, इक्वल नहीं है, 3:2 है ना शायद। हाँ, तो इधर आएगा पार्टनर्स का नाम क्या क्या था? सुचिता। अब 3:2 में डिवाइड करो, कितना आ रहा है? क्या क्या चीज? मैंने बोला जो प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, दोनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे। किस रेशो में? 3:2। तो सुचेता का अगर हम देखें तो 97,365 और इंटू 3/5। ठीक है, 3/5। तो कट करते 5 पे, तो ये आ जाएगा 1,9,3,4। ठीक है, 1,9,437 आ गया 5 से डिवाइड करके। इंटू करेंगे 3, इंटू 3 करो। 58,419। हाँ भाई, इंटू 2 कर दो ना, 1,9,473 इंटू 2 कर दो। नाइन, तो ये हमने दोनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सुचेता और गायत्री में डिवाइड कर दिया उनका प्रॉफिट। हाँ वो तो है ही। ठीक है, तो ये दोनों में डिवाइड कर दिया। अब दोनों की कैपिटल में ऐड करेंगे। अब ऐड करो 75,000 प्लस 58,419। लिखा ना? हाँ, कैपिटल में थोड़ा ना आएगा। वन थ्री थ्री ये देख लो बैलेंस शीट।
अभी इसका टैली कर दो। अच्छा, ठीक है, 2,80,815 पे टैली हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा ये लो। $2,80,815। हो गया बेटा। ओके, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्चना एंड प्रेरणा। 80,815। क्या बेटा, कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं रहे ना हम। हाँ, ये हमने ऊपर उनका कैपिटल लिखा है जो दिया हुआ है, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया। 11th में भी तो वैसे ही करते थे। ओके, इधर देखो अभी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का ओनली पहले एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद सम करते हैं। तो पहले देखो, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17। कौन सा लेना है बोलो? ए हेलो, हमेशा कम वाला लेते हैं, तो 12,000 लेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड एसेट साइड, ठीक है, TC/A। आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज 800, मतलब न्यू बैड डेट्स। ठीक है, अच्छा, न्यू बैड डेट्स का दो इफेक्ट क्या होगा? पहले डेटर से माइनस, माइनस डेटर्स, हाँ, और ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा, ओ नो, किधर? P&L डेबिट साइड, PD। फिर उसके बाद देखो, 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ पहले डेटर पे स्टार लगा लेते। डेटर है किधर? ये रहा, तो इस पे एक स्टार लगा लिया। फिर देखो, 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो पहले तो पेटेंट्स के आगे स्टार लगाते हैं। देखो पेटेंट्स कहाँ है, ये रहा। और पेटेंट्स में जाके करना क्या है? 1/8 माइनस हो जाएगा। पहला माइनस एसेट, सेकेंड P&L डेबिट साइड। पेटेंट में से माइनस करेंगे
और P&L डेबिट साइड पे लिखेंगे। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 18। ये एडजस्टमेंट नहीं है, ओनली इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब हम डेप्री नीचे मारेंगे तो 5000 पे कितना लगेगा, ओनली 6 मंथ्स का, तो मतलब 6 ही महीना हुआ है 5000 के फर्नीचर को खरीदे हुए। नेक्स्ट देखो, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%, तो माइनस एसेट, और दूसरा किधर था, पीडी। तो ये दोनों ना एक तरह के एक साथ ही हैं, 4 और 5, क्योंकि 4 का अपना तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, ओनली उसने 5 की ही इंफॉर्मेशन दी है। तो अभी बिल्डिंग और फर्नीचर पे स्टार लगा लेते हैं। बिल्डिंग कहाँ है, बिल्डिंग ये रहा, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे स्टार लगा लो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से, वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी पे भी स्टार लगाना पड़ेगा, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे, प्लस के माइनस, ऐड, तो पहला लिखो ऐड इन एक्सपेंस, पहला एक्सपेंस में ऐड, और दूसरा लायबिलिटी एल। पहले क्या करेंगे, ऐड इन एक्सपेंस, और दूसरा किधर लिखना है, लायबिलिटी में लिखना है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, कैपिटल है ना, पहला पीडी, और दूसरा क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड प्लस कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा क्योंकि बढ़ाएगा ये। अच्छा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उल्टा होएगा, पहला पीसी और दूसरा माइनस कैपिटल। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स भी माइनस होती है तो उस पर इंटरेस्ट भी माइनस होगा। पीसी एंड माइनस कैपिटल, क्योंकि इनकम है ना, हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ड्राइंग्स पे, तो बिजनेस को पैसा मिल रहा है वो। हाँ, ड्राइंग्स पे डेट नहीं है तो 6 महीने का। तो ये सब एडजस्टमेंट हो गई। अब सम स्टार्ट करते हैं, करोगे क्या खुद से, 10 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 10 मिनट में कर दो जल्दी, तो 15 ले लो, जल्दी करो। एसेट, स्टॉक कोई भी हो तो, ट्रेडमार्क भी एसेट ही है, और इंटरेस्ट ऑन ये कैपिटल पे भी स्टार मार्क कर देते, ड्राइंग्स पे भी। पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। टीडी में आता है पावर, अगर पावर दिया हो तो टीडी, इलेक्ट्रिसिटी दिया हो तो क्या चीज, हाँ वो ट्रेडिंग। लाइबिलिटी, कोई भी रिजर्व लाइबिलिटी में आता है, नहीं वो मालिक का पैसा है इसलिए बिजनेस की लाइबिलिटी है।
मालिक का पैसा बिजनेस लेके बैठा है। कल लेक्चर था तुम लोग का? कल लेक्चर था? रिक्शा में भी चलता रहता है ये। हाँ बेटा, लाइबिलिटी बेटा। क्या हुआ? क्या नहीं आएगा? ए शांत रहो, कुछ सुन नहीं रहे। हाँ, नहीं किसकी बात कर रही? कौन सी एडजस्टमेंट? पेटेंट्स। पेटेंट्स ये डेप्रिसिएशन कैसे लगाते थे? पहले बैलेंस शीट में वैल्यू लिखा, उसका 1/8 है 1/8 माइनस कर, और जितना माइनस किया वो पीडी में आएगा। हाँ, जितना लॉस हुआ है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन यार। फर्नीचर एक ही है, एडजस्टमेंट में वो करना पड़ेगा। 200 कैसे आएगा? 6 मंथ्स का निकालना है ना। 5,000 पे 6 मंथ्स का। पहले तो अगर 5,000 पे 5% हुआ तो कितना हुआ? 250 रुपया। लेकिन 250 रुपया तो फुल ईयर का हुआ, हाफ ईयर का कितना होगा? 125। ये 525 कैसे आया है वो समझा है क्या कि एक्सप्लेन करूं? इधर देखो, टोटल 13,000 रुपए का फर्नीचर है। देखो टोटल फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 13,000। लेकिन उसने बोला कि इसमें से 5,000 रुपए का फर्नीचर कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 18। ठीक है, तो बाकी 13 में से अगर हम 5,000 माइनस करें तो कितना बचता है? 8,000। तो इसको हम बोल सकते हैं न्यू फर्नीचर, क्यों इसी साल खरीदा है। इसको बोल सकते हैं ओल्ड फर्नीचर, क्यों पहले भी था ये। तो फिर इस पे डेप्री लगेगा 5%, लेकिन 6 महीने का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि खरीदा ही 6 महीना पहले है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 125 रुपीज। लेकिन ओल्ड पे तो 5% ही लगना है सीधा, तो ये हो गया 400 रुपया। तो दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा? 525। क्योंकि दो फर्नीचर हो गए ना, न्यू अलग हो गया और ओल्ड अलग हो गया। ओल्ड पे तो 5% फुल ईयर का लगा और न्यू पे ओनली 6 महीने का लगा। दोनों को ऐड कर दिया तो 525। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां आएगा? टू डेप्री ऑन बिल्डिंग ऑन फर्नीचर। देखो यार, कितना कितना डेप्री था? 2200 और 525।
तो आ गया 2725 टोटल डेप्ट। किसका? हाँ वो अलग अलग आएगा। अच्छा आगे चलते हैं। फर्नीचर के बाद एक मिनट, सेल्स रिटर्न हो गया था। फर्नीचर कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक कितना है? 5000। फिर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 7500। अब देखो ड्राइंग्स क्या करना है, पहले तो यहां पे ड्राइंग्स होना है माइनस, इधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कौन कौन था? अर्चना, अर्चना की कैपिटल है 40,000। प्रेरणा, प्रेरणा की कैपिटल कितनी है? 20,000। ठीक है। अब क्या था? ड्राइंग्स, तो यहां पे एक लाइन छोड़ के लिखो लेस ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स कितना था अर्चना का? 1200 रुपए। लेस ड्राइंग्स और 900 रुपया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? ड्राइंग्स माइनस कर दिया। अब उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, कितना? 4%। कैलकुलेट करेंगे, इधर देखो, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहला किसका? अर्चना। अब इसकी ड्राइंग्स कितनी है? 1200 रुपया, और इस पे कितना परसेंट था? 4%। और क्योंकि यहां डेट नहीं दिया है तो वी विल कंसिडर इट फॉर 6 मंथ्स। तो ये बन गए 24 रुपीज। ठीक है, अब प्रेरणा का कर लेते हैं। इसका था 900 रुपया। तो इसका आ गया 18 रुपये। ठीक है, अब ये दोनों बिजनेस के लिए इनकम है और पार्टनर के कैपिटल से कटेंगे। तो पहला इनकम है तो किधर लिखना पड़ेगा? पी एंड एल, क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले क्या था? प्रेरणा था, नहीं अर्चना। ठीक है, तो टोटल कितना इनकम हो गया? 42 रुपीज का। अब ये 42 रुपीज कटेगा कहां से? कैपिटल से।
ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो दोनों की कैपिटल से माइनस कर दिया, 24 रुपए और 18 रुपए। समझा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे किया है? अच्छा, बैड डेट्स ऑलरेडी हो चुका है। परचेजेस, और परचेजेस का वैल्यू आ रहा है 23,700। अब कैपिटल लिखा था, कैपिटल पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। और पहले अर्चना का निकालते हैं। 40,000। अच्छा, कितना था इंटरेस्ट परसेंटेज, कितना है? 3%। अब इसको 6 मंथ मत कर देना, प्रेरणा का 20,000। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लिया, 1200 रुपया और 600 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे? दैट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को पे करना है। तो यहां लिखेंगे डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अर्चना का कितना था? 1200। तो टोटल बाहर खर्चा आ गया 1800 रुपए का। और कैपिटल से क्या करना पड़ेगा? कैपिटल में करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि इनकम है उनका ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों में जाके ऐड कर दिया। क्या? हो गया, आगे चलें। फिर देखो उसके बाद आता है अदर लोन्स, लाइबिलिटी में आ जाएगा। अदर लोन्स 3000।
रिजर्व फंड ऑल्सो इन लाइबिलिटी. हाँ, P&L डेबिट. पीडी. मैंने बोला उस टाइम पे इसने पूछा था, मैंने बोला भी था कि अगर पावर हो तो पीडी में आता है. मैंने बोला था पावर हो तो पीडी में आता है. ओके, हो गया सम. अभी प्रॉफिट निकाल के दो, टैली करके दो जल्दी. क्या बेटा? बेटा ये बैलेंस शीट है, देख लो. जीपी कितना आ रहा है? पहले टोटल. एक मिनट, इसका कितना आ रहा है? 400 माइनस 29,800 30. हाँ, तो ये आएगा 22 और तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8290. फिर अभी इसको लेंगे. कितना हो रहा है टोटल इसका? टोटल बताओ. हाँ, और नेट प्रॉफिट 777.5 आ रहा है टोटल इस साइड का. $867 आ रहा है नेट प्रॉफिट. अच्छा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1. नाम क्या था यार इनका? टू वन में करो, कितना आ रहा है? डिवाइड कितना हो रहा है? तो दोनों में डिवाइड कर दिया प्रॉफिट. अब इधर लिखेंगे. इधर देखो, अभी टोटल कितना आ रहा है? 40 19,971. $1,00,000.
देखो बेटा इतने पे टैली हो रहा है 1,32,525। अब ये देख लो, दिस इज द बैलेंस शीट। ये काफी बड़ा सम था, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स वाला था। ठीक है, ब्रेक ले लो। अपने साइज के हिसाब से ही मांगता है ब्रेक भी ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ना बेटा, वो बहुत ही इजी सम है। ओनली एक चीज थोड़ी सी अलग है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो, दया एंड शमा are partners sharing profit and losses in the ratio 1:1. From the following trial balance and additional information prepared trading P&L and balance sheet as on 31st March 2019. अब देखो, अगर हम ट्रायल बैलेंस देखें ना, तो यहां पे दो जगह पे हिडन एडजस्टमेंट की चांसेस है। कहां कहां पे? पहले ये देखो 10% इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, 10% इन्वेस्टमेंट। उसके नीचे सेकेंड देखो, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months, और तो कोई हिडन एडजस्टमेंट है नहीं। ठीक है, कौन एक्सप्लेन करेगा? अच्छा, 10% इन्वेस्टमेंट कैसे देखेंगे, क्या करेंगे इसका? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? कौशल करेगा क्या? ये 10% इन्वेस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट है नहीं है, कैसे समझ में आएगा? क्या हुआ? हाँ, मिलेगा ही। हिडन एडजस्टमेंट है नहीं है ये कैसे समझेगा? देखो 10% इन्वेस्टमेंट, ये तो एसेट है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। डाउट ये है कि इसका इंटरेस्ट जो है वो हमें मिला है या नहीं मिला है। देखो 20,000 रुपए इंटू 10/100 तो कितना होगा? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए, इस पे इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए था। इधर क्रेडिट साइड पे देखो, किधर लिखा है क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला करके? देखो ना इधर, किधर इंटरेस्ट लिखा है क्या? नहीं। तो ये हो गया 2,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके आ गया। इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे? एक तो इनकम है, तो पहला इफेक्ट इसका आएगा पीसी में, ऐड होना ही नहीं है, मिला ही नहीं है, तो सीधा पीसी में लिख देंगे। और दूसरा एसेट में, क्यों? फ्यूचर में पैसा मिलेगा इसका। उधर लिखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। समझा? नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months। पहले ये बताओ, हम कितनी देर के लिए बुक्स बनाते हैं? 12 महीने के लिए। तो 3 महीने का क्या हो गया आउटस्टैंडिंग? तो अगर 9 महीने का कितना है? 4,500। 3 महीने का कितना होगा? डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, तो ये 1,500 रुपये आ जाएगा। तो 1,500 रुपये आउटस्टैंडिंग हो गया एडवर्टाइजमेंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं? पहले तो ऐड करेंगे और दूसरा लायबिलिटी में लिखेंगे। एक तो ऐड इन एक्सपेंस
और दूसरा लायबिलिटी में। ओ भाई लिखना चालू करो, लिखो सामने, बाद में समझेगा नहीं क्या हुआ है फिर। हाँ कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां पे आएगा बोलो। क्लोजिंग स्टॉक टीसी और ए। अब देखो डेप्रिसिएशन माइनस एसेट और पीडी। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल 3000 का बिल रिसीवेबल ऐसा किया था हमने पहले, उसमें से लेस और डेटर में ऐड। तो पहला इफेक्ट माइनस बीआर और दूसरा प्लस इन डेटर्स। माइनस बीआर प्लस डेटर्स। फिर देखो नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट एंटर्ड इन बुक्स। तो ड्राइंग्स है, पहला माइनस कैपिटल, कैपिटल से माइनस करेंगे, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे गुड्स टेकन बाय ऑनर, क्योंकि फुकट में गया है ये गुड्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, कहां पे? नहीं पीएनएल में क्यों आएगा, दिस इज नॉट एक्सपेंस। गुड्स निकाल लिया तो हमने उसकी कैपिटल निकाल लिया। ठीक है, देखो यहां आरडीडी निकालने करने से पहले देखो, एक तो ये एडजस्टमेंट, ये तो चलो है ही पहले बिल रिसीवेबल की, पहले ये होनी है। अब ध्यान से सुन लो, पिछली बार भी तुम लोगों ने यहां पे ही गड़बड़ की थी। पहले बिल रिसीवेबल में से हटा के डेटर में 3000 ऐड करना है, फिर उसके बाद ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो सेल्स है तो एक तो करोगे सेल में ऐड, कितना 6000, दूसरा करोगे डेटर में ऐड। क्यों? बेचते किसको है? डेटर को। तो डेटर में 3000 ये ऐड होना है बिल वाला, 6000 अनरिकॉर्डेड सेल वाला, उसके बाद जाके पहले माइनस करोगे न्यू बैड डेट्स और फिर आरडीडी। बड़ा नहीं है, उधर ही है बस। अब देखो राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स, यानी कि न्यू बैड डेट्स। 1800 क्या हो गया? न्यू बैड डेट्स। और 5% क्या हो गया? न्यू आरडीडी। दोनों का इफेक्ट क्या होता था बोलो जल्दी? दोनों का सेम इफेक्ट रहता था क्या? आप पहले क्या करते थे? नहीं, पहले माइनस डेटर फिर ओनो, माइनस डेटर और फिर ओनो। ठीक है, पहले माइनस डेटर करेंगे फिर ओनो करेंगे। इधर देखो, ये सब मैं करके देता हूं। पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉर्मेट बनाओ। वैभव फॉर्मेट बना बेटा। बिना परचेज सेल के बुक अकाउंट बनेगा कैसे? दो
नहीं, इस मतलब सिर्फ इतना लिखने का 1 मार्क मिल जाएगा। 4 मार्क ग्रॉस, अगर तूने जीपी तक राइट किया तो 4 मार्क। मिलता नहीं है, कट जाता है, नहीं किया ना तो आधा मार्क कट जाएगा। तूने टोटल नहीं लिखा ना नीचे, इसलिए रॉन्ग है तो फिर तो मार्क्स कटेगा ही ना। डिपेंड करता है कितना रॉन्ग है। आधा मार्क जाएगा। लिखने का तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। बेटा रिजर्व कोई भी हो, लाइबिलिटी में लिख देना है। लाइबिलिटी इससे पहले वाले सब में भी तो था, मैंने बोला ना रिजर्व कोई भी हो लाइबिलिटी में लिख दो। इसीलिए मैंने बोला था। दूंगा आज होमवर्क, डोंट वरी, होमवर्क दूंगा। कल दूं? अच्छा, ए तुम लोग बोल रहे थे टाइम चेंज करने का, कुछ भी नहीं हुआ है। ओके स्टार्ट करें। अभी देखो बेटा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है 65,000, बिल्स रिसीवेबल। अब देखो पहली एडजस्टमेंट तो यहां ही आ गई, एक 10 लाइन छोड़ के लिखो बिल्स रिसीवेबल। अब देखो बिल रिसीवेबल है 28,000 का, वैभव क्या करें इसकी एडजस्टमेंट का? हाँ माइनस करेंगे, इधर लिखेंगे प्लस करेंगे, लेस डिसऑनर्ड, हाँ बी आर डिसऑनर्ड, हम्म अब देखो इसके नीचे लिखो सन्ड्री डेटर्स, कितने के थे डेटर चेक करो जरा। 132,500,
ठीक है, अब इसमें 3000 जमा कर देने हैं। फिर लिखो बी आर डी सोनर्ड। ठीक है, तो ऊपर हमने बिल रिसीवेबल में से माइनस किया और सन्ड्री डेटर में ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसके साथ एक और एडजस्टमेंट पहले कर लो, वो है 6000 वाली अनरिकॉर्डेड सेल। तो एक काम करेंगे, जहां पे सेल लिखा है ना, ये देखो यहां लिखो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल। छह हजार। ठीक है, तो इसमें अनरिकॉर्डेड सेल को क्या कर दिया, 6000 ऐड कर दिया। और बेचते किसको हैं, डेटर को कि क्रेडिटर को? हम जो सामान बेचते हैं वो कौन होता है हमारा, डेटर होता है क्रेडिटर होता है? डेटर। क्रेडिटर से तो हम खरीदते हैं, हाँ, और जिसको माल दे रहे हैं वो डेटर बनता है क्योंकि उससे पैसा लेना होता है। तो लिखो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000 रुपए। अब देखो ओवरऑल डेटर कितने के बन गए फिर, 1,41,500। ठीक है, तो हमने 9000 रुपये ऐड कर दिया 132,500 में, तो बना 141,500। समझा है? एनी डाउट इन दिस? अच्छा, अब हम आरडीडी और ओल्ड पैकेट्स कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही एडजस्टमेंट्स कर दिए हैं उससे रिलेटेड। हाँ, एंड में करेंगे ना, इसीलिए। अनरिकॉर्डेड होगा तो, हाँ, मतलब आरडीडी और ओल्ड बैड डेट्स एंड में होने हैं जब कोई एडजस्टमेंट बची नहीं है डेटर रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद था वेजेस एंड सैलरीज। तो पहला वर्ड है वेजेस, ट्रेडिंग में जाके लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज। $9,000। बैड डेट्स, अब देखो ये कौन से बैड डेट्स हैं, ओल्ड बैड डेट्स। एक काम करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, एक लाइन छोड़ो दोनों तरफ, लिखो 2ON, एक लाइन छोड़ के लिखो -O फॉर ओल्ड, N फॉर न्यू। ये हो गया बैड डेट्स। एसेट, अब देखो ओल्ड बैड डेट्स कितने थे, 1000 रुपए के, लिख दिए। परचेज कितने की है, 148। कोई तो बोल रहा था परचेज ही नहीं है। मोटर कार इज एसेट। अब देखो डेप्री है क्या मोटर कार पे? नहीं, बिल्डिंग और मशीनरी पे है, तो सीधा एसेट में लिख दो। मोटर कार 68,000। मशीनरी देखो डेप्री भी है इस पे,
मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 1,14,800, ठीक है। और इस पे 3% डेप्रीसिएशन है, तो 3% निकालो इसका, थ्री फोर फोर फोर। तो ये आ जाएगा 1,11,356, 1,11,356 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट किधर आना है? पी एंड एल डेबिट में, लेकिन देखो इसके नहीं, वो बाद में आएगा, चलो फिर इधर लिख लेते हैं। इधर लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, अब देखो मशीनरी पे डेप्री हमने कितना निकाला था? 3,444, और एक डेप्री और लगना है किस पे? बिल्डिंग। बिल्डिंग जब आएगा तब लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस पी एंड एल में आ जाएगा, तो इधर लिखेंगे टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कितना है? 1,200 रुपये। सेल्स रिटर्न कितना है? 2,000, माइनस करो, 2,000 रुपया माइनस करेंगे रिटर्न का। डिस्काउंट डेबिट में है तो पीडी, और डिस्काउंट कितनी है? 2,300। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग पे डेप्री भी है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 75,000। अब इस पे डेप्री आ रहा है 5%, तो आएगा 7,1,250, ठीक है। अब इसका डेप्री ले जाओ ऊपर, कितना डेप्री आया था? अब दोनों का टोटल करो, सेवन वन नाइन फोर, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन आ गया 7,194। उसके बाद है कैश एट बैंक, एसेट में, एक काम करते हैं, डेटर का पूरा काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो स्पेस अपना ऑक्यूपाई हो जाएगा। इधर लिखेंगे, पहले देखो न्यू बैड डेट्स हैं, है लेस बैड डेट्स,
1800 है ना, आरडीडी भी है। अब माइनस करो जरा, 141,500 में से 1800, 139, हाँ कितना है आरडीडी? 5%, इसका 5% निकालो। 135,15 तो बाहर आ गया 1,32,515। अब ये दोनों को ओनो में लेके जाएंगे। और न्यू बैडेड कितना आया था? 69। इन तीनों का टोटल करो जरा, 9785। तो देखो ओल्ड आरडीडी कितना है? हाँ तो वो माइनस कर दो। तो 7980 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एडजस्टमेंट्स कर दी सब आरडीडी की। 80 है, 85 है, 5 आएगा। सेवन नाइन एट फाइव। ठीक है, अभी देखो इतना होने के बाद अभी क्या था? 10% इन्वेस्टमेंट, तो एसेट में आएगा। इधर लिखेंगे 10% इन्वेस्टमेंट। कितने का था? 20,000। और इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट भी थी। 2,000 रुपया हमें क्या मिलना चाहिए था? इंटरेस्ट, जो नहीं मिला। तो यहां लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि मिला नहीं है। कितना? 2,000 रुपया। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एसेट है ही, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी एसेट है। हाँ पीसी। ठीक है, इधर हमने दिखा दिया। अब मिला नहीं है तो मतलब इनकम में आना चाहिए, तो इनकम में यानी कि पीसी में दिखा देंगे। इधर लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तानसेन कौन है भाई? आगे चले, चलो। उसके बाद क्या था? एडवर्टाइजमेंट। P&L में आ जाओ। इधर लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट।
ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कितनी है 4500, बट दिस इज पेड फॉर 9 मंथ्स ओनली। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग 85 रुपीज तो रेट होगा $1 का भी। 1200 है भाई, 1000 नहीं। 17,000 और ऐड कर ले हैं तो 97, नहीं 97 नहीं, 85 के आसपास है, 85 86 कुछ है, 86,000। तो मतलब 1 लाख से ऊपर जाएगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना हो गया 1500, तो कितना आ गया 6000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट दैट इज 1500। उसके बाद क्या आता है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज किधर आएगा, जर्नल रिजर्व लायबिलिटी, कैपिटल, तो कैपिटल इधर बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है। दया 1,60,000, क्षमा 1,20,000। क्रेडिटर्स 98, आरडीडी हो चुका है। सेल्स 285,500, तो यहाँ आ जाएगा 283,500। आउटस्टैंडिंग वेजेस देखो, आउटस्टैंडिंग या प्री वर्ड अगर, हेलो इधर देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर आउटस्टैंडिंग या प्री ट्रायल बैलेंस में आ गया ना, तो फिर एक ही इफेक्ट आता है, वो है बैलेंस शीट का। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड नहीं होता है, ओनली बैलेंस शीट में लिखना होता है। तो बैलेंस शीट में किधर लिखते हैं हम आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी में लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, परचेज रिटर्न 4,000, और डिस्काउंट 1,800 इनकम में लिख देंगे। अब एक बार एडजस्टमेंट चेक कर लो, कोई एडजस्टमेंट बची है क्या। यस, क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो टीसी में लिख दिया और एसेट में लिखेंगे।
और कोई एडजस्टमेंट थी जो नहीं की? नहीं, हो गया है सब। अब टैली करके दो जल्दी। ए टैली करो जल्दी। 1 रुपया बढ़ा दो, एक को कम कर दो। ए इसमें कुछ ड्राइंग्स था क्या? वो शायद एडजस्टमेंट हमने की नहीं है एक। हाँ, किसने किया था? तो इधर लिखेंगे लेस ड्राइंग्स। कितने की गुड्स ली थी उसने, दया ने? और ये इधर भी आएगा ना फिर? तो 1000 रुपया इधर भी आ जाएगा ना ट्रेडिंग में भी? तो ट्रेडिंग में भी आएगा ना जो दया ने गुड्स ली हैं? देखते हैं भी, रुक। टोटल करो जरा। हाँ, ऐड नहीं किया, ऐड नहीं किया। हाँ, कितना आएगा? 89,500 आ रहा है ना? ठीक है, क्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1,09,500। इसका टोटल कितना आ रहा है? 24,679। यार ठीक है, करो जरा इसको आगे कंप्लीट।
प्रियल को तो रॉकेट साइंस लग रही है आज बीके। ए शांत बैठना। जिन्हें हुआ है तेरा? तो वही तो बोल रहा हूँ, करो ना। ट्रेडिंग अकाउंट हुआ नहीं, बैलेंस शीट टैली। हो गया। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 88,621। यार कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा है। कैलकुलेशंस काफी बड़ा बड़ा है। हाँ, कितना आ रहा है? अरे यार चल ही नहीं रहा है ये। एटी एट। हो ही नहीं रहा है।
715 आना है ये। अरे मैं तो तेरे से बोलने पे लिखा 132 715 है। नहीं 715 है। अभी होमवर्क सम्स लो जरा। चलो एक होमवर्क कर लो, एक सम।